नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में जो कि पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हमारा पार्ट 3, इसमें हम निकालेंगे नीरस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। हम किस पे निकालना, हमको नीरस। आओ देखते हैं हम पहले नीरस होता क्या, फिर उसको हम डेरिवेशन करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं जो नीरस होता है। देखिए हम तो बात किए थे, दो आवेश बात किए थे। ये हमारा दो आवेश थे, दो विपरीत आवेश थे कि नहीं। तो एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था। दो आवेश थे, माइनस क्यू एक प्लस क्यू था। ये दोनों हमारे 2a दूरी पे रखे हुए थे। जब ये दोनों 2a दूरी पे रखे हुए थे तो हम कोई भी दूरी डिसाइड करते हैं तो हम उसके मध्य बिंदु से डिसाइड करते हैं, उसके मिड पॉइंट से डिसाइड करते हैं। कोई भी दूरी मिड पॉइंट से डिसाइड करते हैं। तो आप बताओ माइनस क्यू और प्लस क्यू अल्प दूरी कुछ ना कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, 2a दूरी पर रखे हुए हैं। तो बताओ इसके मध्य दूरी कितनी होगी। मध्य दूरी हमारी यहां से ली जाएगी ना। कोई भी दूरी डिसाइड की जाती है। अगर मान लो किस हमें क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव के कारण नीरज पर स्थित विद्युत क्षेत्र की गणना। मतलब कि नीरज पे किसी बिंदु पे, कोई बिंदु है जिस नीरज पे स्थित है। तो हमारा नीरज होता क्या है, देखिए कि माइनस क्यू प्लस क्यू जो हमारी लाइन माइनस क्यू दो हमारे विद्युत द्विध्रुव होता है। जो विद्युत द्विध्रुव है उसके लंबवत जो लाइन होती है उसे हम नीरज कहते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके लंबवत लाइन को नीरज कहते हैं। अब देखिए यहां से माइनस क्यू हमारा विद्युत द्विध्रुव है। अब इसके लंबवत लाइन हमारी कहीं ए आ रही है। देखिए यही हमारी क्या है, यही नीरज है। हमें नीरज कहीं पी बिंदु पे, हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण नीरज पर स्थित किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमें पी बिंदु पे मान लेते हैं, किस पे, पी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो बताओ यहाँ पी बिंदु पे हमें निकालना है तो हम पी बिंदु तक हमें कुछ ना कुछ दूरी पे आर दूरी लेनी पड़ेगी कि नहीं। जैसे हम अक्ष पे किए थे, अक्ष पे हमारे एक्सेस था ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ से हम डिसाइड किए, इसके मध्य बिंदु से डिसाइड किए थे कितनी दूरी पे निकालना हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह हमारा यहाँ मध्य बिंदु से हम डिसाइड करेंगे कि पी बिंदु पे आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो आप बताओ पी बिंदु पे, अब यहाँ पे पी बिंदु पे हमें निकालना आर दूरी पे। तो अब इस पे हमारा पी बिंदु पे एक तो हमारा माइनस क्यू बल लगाएगा और एक प्लस क्यू बल लगाएगा, क्योंकि अलग अलग आवेश है। इकाई आवेश हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पे जो बल लगाएगा, एक माइनस क्यू के कारण बल लगेगा, एक प्लस क्यू के कारण बल लगेगा। तो हम एक बार लिखते हैं माइनस क्यू। अब बताओ कि माइनस क्यू यहाँ पे लगाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ की दूरी होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ दूरी होगी इसकी ना। तब बताओ टोटल दूरी यहाँ से 2a दूरी है तो उसको आधी आधी दूरी में बट जाएगा, तो a इंटू ए में बट जाएगा कि नहीं। जब a इंटू ए में बट जाएगा तो आप बताओ कि हमारा जो नीचे बेस होता है और हमारा एक थीटा कोण मान कुछ ना किसी ठीक कोण पे है ना। देखिए माइनस क्यू है और यहाँ पे पी बिंदु किसी ना किसी कोण पे है कि नहीं। तो बताओ थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, मतलब इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको बेस आधार कहते हैं। और जो बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनियस होती है, बड़ी भुजा हाइपोटेनियस कर्ण होती है। हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं, हमारे पाइथागोरस प्रमेय जब समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कौन है, कर्ण हमारा यही है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी दूरी निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ से माइनस क्यू से हमारे पी तक इसकी दूरी पता चल जाएगी ना। तो इसकी हम दूरी निकाल लेते हैं। तो हम कर्ण के निकालेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हमारे यही है ना, तो हमें परपेंडिकुलर कितना है हमारा आर है, तो आर का स्क्वायर कर दिए। और बी क्या है, बेस, बेस हमारे यहीं से यहाँ तक की दूरी लेंगे ना तो हमारा कितना है ए का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अगर एच हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारे अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी कितनी हो गई इसकी दूरी, इसकी दूरी हो जाती है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। माइनस क्यू से पी तक की दूरी हम निकाल दें, क्योंकि दूरी हमें रहेगी तभी हम विद्युत क्षेत्र के यहाँ पे कितना बल लग रहा है कितना नहीं बल लगा है उसको दर्शा सकते हैं ना। अब इसी तरह हमारा प्लस क्यू भी इस पे बल लगाएगा। अब इसकी भी दूरी तो हमें चाहिए कि नहीं। देखिए हमारे इस तरह है कोण पे है ना। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या होगी, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक बार माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको जब हम निकालेंगे तो इसको देखो हमारा कोण है, इसके सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या करते हैं, लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर होता है। और अपॉन में जो होता है बेस है, बेस मतलब आधार है। तो बताओ क्या होती है, तो ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, आर दूरी ए दूरी सेम है तो हमारा यही आएगा ना।
रूट में ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब प्लस क्यू के कारण हम पी बिंदु पे निकाल दिए, माइनस क्यू के कारण हमें यहाँ की दूरी पता चल गई। अब निकालते हैं हम बल निकालते हैं। भाई इसके कारण कितना बल लगाएगा, ए कितना बल लगाए, दोनों अलग अलग है ना। तो बताओ माइनस क्यू कितना बल लगाएगा, प्लस क्यू कितना बल लगाएगा, उसको अब प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि अगर प्लस क्यू है अगर, तो उसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ होती हैं। अगर वही माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की रेखाएं अनंत से माइनस की तरफ होती हैं। ये रेखाएं हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तब यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है तो प्लस क्यू की रेखाएं हमारे देखिए यहाँ से किससे होंगी, प्लस से दूर होंगी। प्लस से दूर मतलब ऐसे होंगी, कहीं ना कहीं ऐसे होगी ना, दूर जाएगी कि नहीं, तो ऐसे होगी। तो एक कौन सा है, ई प्लस क्यू। तो हमारे कौन सी रेखाएं, ई प्लस क्यू रेखाएं है, क्योंकि प्लस क्यू का इसकी रेखाएं दूर होती हैं। अब हम देखते हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण रेखाएं उसके पास में आती हैं। प्लस क्या करता है, दूर भगाता है, माइनस क्या करता है, बुलाता है। तो यहाँ पे माइनस क्या रहेगी, माइनस के तरफ इसकी रेखाएं होंगी। तो क्या होगी इसकी रेखाएं, ई माइनस क्यू हो जाएगा इसकी रेखाएं। अब बताइए कि यहाँ ई माइनस क्यू हो गया और ई प्लस क्यू, हम टोटल बल, क्योंकि हमें बल कैसे पता चलेगा, अगर दो बल समान, दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, एक बक्सा पे बल लगा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा को कितना बल उस बक्से पे लग रहा है। तो हम टोटल नेट बल निकालेंगे तभी पता चलेगा कि टोटल कितना बल लग रहा है। तो हम वही नेट हमको निकालने के लिए जरूरत है, हमें इस नेट निकालने के लिए हमें घटक बनाना पड़ेगा। नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटक बनाना पड़ेगा। अब घटक जो होते हैं, घटक यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो एक बात बताओ कि ए जो बल लग रहा है प्लस के कारण और ए जो लगा रहा है माइनस कारण लगा रहा है। तब यहाँ से इस पे देखो हमारे कहीं ना कहीं से इसका घटक ऐसे आएगा कि नहीं, देखिए प्लस इधर है, माइनस वाला इधर है। तब बताओ प्लस हमारे घटक कैसे निकालते, देखिए ये आर है, ये थीटा कोण है। जब ये आर है, थीटा कोण, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। और जो हमारा कोण के साइड में होता है कॉस लेते हैं, कोण के अपोजिट जो होता है, यहाँ पे कोण नहीं रहता, थीटा अगर नहीं है तो यहाँ पे आर साइन थीटा होता है। ये तो हम घटक बना लेते हैं। जब इसका घटक बनाते थे, एक बात बताओ, हमारा लग रहा क्या, बल लग रहा है। जब ये बल लग रहा है, ई प्लस क्यू बल लग रहा है और हमारा नेट इधर आ रहा है, देखिए इधर ही जा रहा है ना, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू हमारा रिजल्टेंट इस तरह आएगा कि नहीं, दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालते कि नहीं, देखिए इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकलता है कि नहीं। तो हमारा रिजल्टेंट जब निकालते, कक्षा 11 में पढ़े कि इसके बीच में रिजल्टेंट निकलता है। तब यहाँ पे हमारा इसको जब लेंगे तो इसका घटक ई प्लस क्यू का घटक बनाएंगे। तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, को थीटा है, हम जानते हैं दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो हमारे कोण होते हैं, कोण हमारे बराबर होते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हम जानते हैं इसके बराबर हो जाएगा। तब बताओ कि यहाँ पे अगर ये देखिए ए वाली लाइन है और ए वाली लाइन है, अगर ए वाली भी लाइन है कि नहीं, ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा कोण होगा। तो बताओ हमें थीटा कोण तो पता चल गया। अब थीटा कोण पता चल गया है तो बताओ थीटा जब पता चल गया तो हम क्यों ना थीटा के बगल में जो होता है कॉस लिखते हैं, थीटा का अपोजिट जो होता है साइन लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पे इसका घटक निकालेंगे, प्लस क्यू का घटक निकालेंगे, यहाँ थीटा के बगल में तो क्या लिखा जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के बगल में घटक क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा लिखा जाता है। थीटा का अपोजिट जो लिखा जाता है साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें थीटा के बगल में लिखे हैं तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, अपोजिट हमारा क्या होगा, यही कहीं ना होगा ना। देखिए यहाँ थीटा है, जब यहाँ थीटा है, अगर थीटा तो जो बचता कोण वही हमारा होता है ना, तो हमारा को ये बच रहा कहीं ना कहीं यही होगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये तो हम ई प्लस क्यू का घटक निकाल दिए, यू प्लस क्यू घटक थीटा के बगल में हमारा कॉस होता है, थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा होता है। अब हम माइनस कुछ इतना निकाल लेते हैं, माइनस निकालेंगे तो आसानी से हमारा हो जाएगा। तो बताओ कि ई माइनस क्यू का अगर घटक निकालेंगे तो यहाँ थीटा है, क्योंकि इसके कार्य थीटा है कि नहीं। अगर यहाँ थीटा है तो बताओ थीटा के बगल में हम क्या निकालेंगे, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के बगल में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और थीटा के अपोजिट जो होता है, थीटा का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट यही देखो यही वाला है ना। इसके देखिए यहाँ पर अगर P बिंदु है तो यहाँ पे ई माइनस क्यू है, तो इसके अपोजिट क्या है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ तो हम घटक बना दिए, घटक हम बना दिए। तो बताओ घटक जो हो रहा है, अब बल हमारा कौन किस तरफ लग रहा है, कितना बल लग रहा है कितना नहीं। अब मान लीजिए अगर एक बक्सा है यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई इधर से बल लगा रहा है,
मतलब कोई इधर से बल लगा रहा है, कोई इधर से बल लगा रहा है। अब दोनों आमने सामने के बल क्या है, बराबर, ये भी बल लगा रहा है, ये भी, दोनों अगर बराबर है तो 5 - 5 क्या हो जाए, 0 हो जाता है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे जो बल लग रहा है, देखो ए प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर बल लग रहा है, ए माइनस क्यू साइन थीटा नीचे बल लगा रहा है। तो बताओ इसका परिमाण जो था, माइनस क्या किस प्रदर्शित करता है, माइनस सिर्फ हमारी दिशा बताता है, और हमारा वैल्यू जो परिमाण होता है, परिमाण ई हमारा, क्यू हमारा, साइन थीटा, ये सब बताते हैं, परिमाण बता रहे हैं। तो बताओ एक उधर ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, बस दिशा हमारी अलग अलग है ना, दोनों अपोजिट दिशा है ना, लेकिन हमारे परिमाण तो समान है कि नहीं। क्योंकि हमारे विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो विपरीत परंतु समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पे रखे हुए थे, तो विद्युत द्विध्रुव की गणना करते हैं। तो इसलिए समानते वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपोजिट जो बल लग रहे हैं दोनों, एक ऊपर एक नीचे, देखिए ये नीचे माइनस क्यू साइन थीटा लगा रहा है, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर लगा रहा है, दोनों अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, नेट बल 0 हो जाएगा। अब हमारा इसको देखते हैं, ये वाले घटक देखते हैं, ये वाला बल। आप एक बात बताओ, यहाँ तो दोनों अपोजिट बल लगा रहे हैं तो हो गया। अगर एक कोई है इधर से, कोई दो लोग हैं, ये बक्सा है, ठीक, बहुत भारी बक्सा है, एक लोग हैं यहाँ पे खींच रहे हैं और दूसरा लोग फिर वहां पे अगर खींच रहे हैं, इसका मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो टोटल बल कितना होगा, क्योंकि हम 10 न्यूटन के एक बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, टोटल बल कितना इस बक्से पे लग रहा है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 15 बल हो जाएगा ना। तो बल जुड़ जाता, अगर हमारे समान दिशा में बल लग रहा है तो बल जुड़ जाता, अपोजिट दिशा में बल लगता है तो बल घट जाता है, तो वहां पे घटाते हैं, बड़े में से छोटे घटा देते हैं। लेकिन अगर समान बल लगता है, चाहे कोई बल ज्यादा रहे चाहे कोई बल कम रहे, समान बल लगता है तो हम बल को जोड़ देते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ बल लगेगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, तो ई नेट जब निकालेंगे तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट निकालेंगे तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। देखिए अगर ई नेट निकालेंगे टोटल बल कितना लग रहा है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा फिर प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये तो टोटल बल लग रहा है। अब हम आगे इसके निकालते हैं, आगे निकालते हैं अब इसको हम कि ई प्लस क्यू कितना होता है, ई माइनस क्यू कितना होता है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ई प्लस क्यू, देखिए लिखते हैं हम प्लस क्यू के कारण, क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी पर रहता है तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्योंकि आर दूरी हमारे कहाँ से डिसाइड किए, क्योंकि कूलम्ब्स के नियम लगाते हैं, तो वहाँ पे जब हम फार्मूला प्रूव किए थे, कोई परीक्षण आवेश कितना दूरी पे ला के रख रहे हैं ताकि बल को महसूस कर पा रहा है, वही आर दूरी यहाँ पे है, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो के क्यू, आर की जगह आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर तो रहेगा, आर की जगह क्या लगेगा, यहाँ पे के क्यू लगा दिए, लेकिन ई प्लस क्यू है ना। अब ये प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यहाँ पे जो बल लग रहा था क्या लगेगा बल, हमारा आर स्क्वायर हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है। इसको सरल करेंगे क्या आ जाएगा, के क्यू। अब बताइए कि यहाँ कड़ड़ी में है स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ना, यहाँ कड़ड़ी का स्क्वायर है, तो बताओ स्क्वायर क्या करता है, कड़ड़ी को खत्म कर देता है, कड़ड़ी को खा जाता है, स्क्वायर कड़ड़ी को खा जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बचेगा। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब इसी तरह हम लिखते हैं माइनस क्यू के कारण, एक बार लिखते हैं माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, अब ई माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो बताओ ई माइनस क्यू, यही फार्मूला हमारा लगेगा, तो ई माइनस क्यू निकालेंगे तो के क्यू, आर की जगह क्या लगेगा बताओ, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितना है, क्योंकि इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है वो हमको देखना है। माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे कितना बल लग रहा है, देखिए हमारा यहाँ जो बल लग रहा है तो इसकी दूरी हमें पता होनी चाहिए कि नहीं। देखिए हमारी दूरी क्या है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, रूट में वो भी है,
तो रूट में ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है। अब इसका कड़े है तो कड़े क्या करता है, स्क्वायर खा जाता है, तो बचेगा क्या, के क्यू बटे ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये समीकरण 3 बोल देते हैं। यहां तक तो हमको क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब जो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप बताओ, देखिए यहाँ पे e प्लस क्यू का मान यहाँ से हम रखेंगे, e माइनस क्यू का मान यहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 का मान यहाँ पे रख देते। चलिए रखते देखते हैं क्या होता है। तो हमारा क्या है, ई नेट, टोटल ई नेट कितना है, जब ई नेट है तो यहाँ पे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा है, तो ई प्लस क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, के क्यू बटे ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ई प्लस क्यू की जगह रखते मान। तो हमारा क्या होगा, के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रख दिए, और हमारा कॉस थीटा वैसे ही तैसा उतार दिए, वैसे हम उतार दिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे ई माइनस क्यू रखना, ई माइनस क्यू कितना, के क्यू बटे ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो हमारा क्या है, के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कॉस थीटा है। अब बताओ कि ये दोनों हमारा कॉस थीटा यहाँ पे था ना, तो कॉस थीटा यहाँ पे रख दिया। अब ये दोनों सेम शक्ल के दिख रहे हैं कि नहीं, जब सेम शक्ल के दिख रहे हैं, बताओ ये देखो दोनों सेम शक्ल के हैं ना, जब सेम शक्ल के दिख रहे हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, तब जुड़ जाएंगे दोनों के नहीं, तो यहाँ ये जो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 के क्यू कॉस थीटा अपॉन, हमारा अपॉन में क्या है, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इतना तो हो गया। यहाँ तक हम लिख दें 2 के क्यू कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब लेकिन अगर हमें कॉस थीटा अगर पता चल जाए कहीं से, तो हम पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो कॉस थीटा हमारा कहाँ से निकलेगा, देखिए हमारा कॉस थीटा यहाँ से निकलेगा। देखिए थीटा सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है आधार होता है, एक कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा लाल बटे कक्का लगाते हैं, लाल बटे कक्का होता क्या है, तो ये तो साइन हो गया, एक कॉस हो गया, टेन होगा, तो कॉस हमारा ही आएगा ना, क्योंकि कॉस निकालना, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए, और कर्ण क्या है हमारा रूट में ए का स्क्वायर प्लस आर के, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, दोनों सेम ही आंसर आएगा। अब बताओ ए आधार हो गया, आधार लिखते हैं, ए हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा रूट में ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। अब हमें कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं, 2 के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है, ए बटे रूट में ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से हमारा देखो कॉस थीटा का मान रखें, 1 बटा रूट में ए का स्क्वायर चार आर स्क्वायर, चाहे आर को इधर लिखो चाहे एक उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अब बताओ 1 और 2 के साथ लेके आते हैं, 2a के क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, कड़ी है, कड़ी को हम करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि कड़ी हमारा 1/2 होता है ना। अब जो 1/2 हमारा कड़ी होता है, तो यहाँ तक तो हम लिख दिए। अगर देखिए अगर बेस सेम है तो घाते हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है, बेस सेम है तो घाते जुड़ जाती है। अब इसको हम इधर करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगर देखिए बेस सेम है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो हमें ई नेट निकालेंगे, नेट कितना आएगा, तो हमारा 2a के क्यू बटे, अब इसको जोड़ दो। अब बताओ कि बेस सेम है तो हमारे क्या होती है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो हमारे क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो बेस सेम है तो बेस लिख दें और घाते जुड़ जाते हैं। इस तरह हमारे दोनों सेम है तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा r है, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर के 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3/2 हो जाएगा। अब बताइए 2a इंटू क्यू कितना होता है, 2a इंटू क्यू हमारा p होता है, तो हमारा और k लिख देते हैं, 2a इंटू क्यू की विद्युत ध्रुव गुण क्या होता है, p बराबर 2a इंटू क्यू होता है, तो 2a इंटू क्यू हमको p लिख दिया और k हम रहने देते हैं उस तरह। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर कितना है, 2 1 कम 2, 2 1 3/2 हो जाता है, 3/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बताओ पी के लिख दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे आर बड़ा है कि ए बड़ा, देखिए कि
ए जो होता है आर के मुकाबले बहुत छोटी दूरी होती है, क्योंकि उसमें हमारे बहुत कम दूरियां होती हैं। ये दोनों आवेश जो रखे हैं, आवेश के बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं, बस यहाँ में दर्शाया हूँ ज़्यादा, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। आर के मुकाबले ए बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको नगण्य बोल देते हैं। आर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आर को हम क्या बोल देते हैं, नगण्य बोल देते, सॉरी ए को हम नगण्य बोल देते हैं, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा है ए के मुकाबले, ए की दूरी बहुत कम है, तो इसलिए ए को नगण्य बोल देते हैं। तो इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ए 0 हो जाएगा तो हमारा बचा कौन, तो पी के बटे आर का स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताओ कि ए की पावर m की पावर n है, तो अब बताओ क्या होता है, m गुणे n हो जाता है कि नहीं, तो दोनों गुणा होगा तो एक कट जाएगा कि नहीं, जब गुणा होगा तो हमारे 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, पी के बटे r³। यही हमारा ए नेट का फार्मूला प्राप्त होता है। ए तो हमारा परिमाण प्राप्त होता है। आप दिशा देख लेते हैं, बस दिशा 2 मिनट देखते हैं, तो इसकी दिशा हम निकाल लेते हैं फटाक से, इधर निकाल लेते हैं। पी के बटे r³, ये तो लिख दिए, ये तो हमारा परिमाण आया है। अब बताओ हम दिशा हमारी क्या होती है। लास्ट क्लास में हम लोग देखें, जब हम दिशा प्रदर्शित करते हैं तो हमारा कैप से प्रदर्शित करते हैं। जो पी कैप होता है पी वेक्टर बटे मॉड ऑफ पी। मॉड ऑफ पी क्या होता है, मॉड ऑफ पी हमारा होता है परिमाण होता है, ये हमारा दिशा ये हमारी क्या होती है, वेक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है, दिशा बताता है। अगर पी वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो पी कैप इंटू मॉड ऑफ पी होता है। तो मॉड को हमारा परिमाण क्या आया, परिमाण हम लिख दिए, बस दिशा लिखना है। दिशा हमारी क्या हो जाएगा, पी कैप हो जाएगी, ये दिशा हो जाती है हमारी। लेकिन ये दिशा हमारी होती है, लेकिन प्लस में होगी कि माइनस, उसको डिसाइड करते। देखिए अब बताओ ई नेट हमारा बल इधर लग रहा है टोटल, मतलब देखिए हमारा बल इधर लग रहा है ना, तो हमारा ई नेट बल हमारा इधर लग रहा है। देखिए ई नेट हमारा किधर बल लग रहा है, इस तरफ हमारा बल लग रहा है। कि हमारा ई नेट बल हमारा जो है इस तरफ लग रहा है, टोटल बल हमारा किस तरफ, किधर हमारा खींचा आ रहा है, इस तरफ हमारा खींचा चला जाए। ई नेट बल हमारा इधर लग रहा है, तो ई नेट हमारा किधर लग जाएगी, तो क्योंकि दोनों हमारे एक ही दिशा में, ई प्लस क्यू कॉस्ट है, ई माइनस क्यू कॉस्ट है, एक ही दिशा में था, ई नेट हमारा इस दिशा में हो गया। अगर वही उल्टा रहता है, यहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस रहता है, तो हमारी ये जो बन रहा है दिशा हमारी जो इधर आ रहा है, ई नेट हमारा ई नेट इधर तब लगता है। जब इधर ई नेट इधर लगता है तो हमारा प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ जाएगा, तो हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल इस तरह तब लगता, तो तब भी अपोजिट बल आता। देखिए तो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल किधर लगेगा, इस तरह लगेगा। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल इस तरफ लग रहा है, देखो हमारा ई नेट इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है बल ने। जब अपोजिट बल लगता है तो हमारा क्या होता है, माइनस आता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आया जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे पी वेक्टर है, पी वेक्टर का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो हमारे यहाँ माइनस से प्लस, तब हमारा ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू की तरफ, हमारा माइनस से प्लस क्यू इस तरह दिशा बल लग रहा है, और हमारे नेट का बल इस तरह लग रहा है। जब उल्टा हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तब भी उल्टा आएगा, तब भी उल्टा आएगा नहीं। तो इसलिए ई नेट हमारा इधर लग रहा है, माइनस क्यू हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लगता है। तो इस तरह देखिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि अपोजिट दिशा तो इसलिए माइनस आता है। तो हमारा ई नेट हमारा निकल पी के अपॉन r³ माइनस पी वेक्टर, ये दिशा बताता है। इस तरह अगर डेरिवेशन आप लोग समझ में आया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।